हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 त्रिभुजों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। तो त्रिभुज बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपने पिछली कक्षा में सेट स्क्वायर एवं प्रकार की सहायता से कई प्रकार के रेखागणित रचनाएं बनाना सीखा है, जिसमें किसी रेखाखंड पर लंब खींचना, रेखाखंड का समद्विभाजन खींचना, अलग अलग नाप के कोण बनाना, कोणों का समद्विभाजन खींचना आदि शामिल था। तो ये सब आप लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। लंब खींचना, कोण बनाना और कोणों का समद्विभाजन। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना करना। तो आइए देखते हैं। एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस सरल रेखा पर स्थित नहीं है। तो क्या बोल रहा है? एक दी हुई रेखा के समांतर, तो कोई सा भी एक रेखा दी रही जिसके समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस सरल रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो रचना के चरण। तो एक रेखा, जिसमें पहला रचना के चरण है, एक रेखा M खींचिए और इसके बाहर बिंदु P लीजिए। तो एक रेखा इस तरीके से क्या खींच लेना है? M। तो ये खींच लेंगे, फिर उसके बाहर में बिंदु P ले लेंगे। तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरा जो चरण है, रेखा M पर एक बिंदु A लीजिए और A को P से मिलाइए। तो ये रेखा क्या था? M था। उस पर एक बिंदु क्या ले लिए? A, ये है। और उसको कहाँ से मिला दिए? P से। अब ये P से मिला दिए। अब इसके बाद आगे बिंदु A को केंद्र मानकर, अब क्या है? बिंदु A को केंद्र मानकर और कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर M को X पर AP Y पर प्रतिच्छेद करता हुआ चाप काटिए। तो रेखा M पर कोई बिंदु A लिए थे और जिस पर क्या किए थे? जिसको P से मिलाए थे। अब क्या बोल रहा है? A को केंद्र मानकर एक सुविधाजनक चाप लेकर उसको काटना है। ऐसा काटना है कि M और P को कहाँ काटे? M ये है, इसको कहाँ काट रहा है? X पर। और ये P AP को कहाँ पर काट रहा है? Y पर। तो इस तरीके से काटे बोल रहा है। फिर आगे है, अब P को केंद्र मानकर, अब आगे क्या बोल रहा है? P को केंद्र मानकर, किसको? इसको केंद्र मानकर और चरण 3 वाली त्रिज्या लेकर, अब यानी कि पहले जो चाप लिए थे वही चाप लेकर AP को R पर काटता है। तो AP को कहाँ काट रहा है? AP, ये AP था, उसको कहाँ काट रहा है? R पर। एक चाप क्या खींचे? RH या GH खींचे। तो इस तरीके से खींच लेना है। फिर आगे है, प्रकार के नुकीले सिरे को X पर रखिए। कहाँ पर रखना है? X पर रखना है। और इस प्रकार फैलाइए कि पेंसिल की नोक Y पर हो। तो कहाँ पर रखना है? यहाँ पर रखना है प्रकार की नोक को, इस बिंदु पर, और पेंसिल की नोक कहाँ हो? Y पर हो। फिर आगे बोल रहा है R को केंद्र मानकर। अब क्या बोल रहा है? R को केंद्र मानकर और प्रकार का फैलाव चरण 5 के तरह ही रखते हुए चाप खींचे जो GH। तो ये GH है, इसको कहाँ पर काटेगा? S पर। तो ये S पर काटेगा। तो अब SP को मिलाइए। किसको? S और P को, यानी कि S और P को इसको मिला देना है। मिलाकर रेखा N खींचे जो अभिष्ट रेखा के समांतर हो। तो वहाँ से मिलाते हुए इस तरीके से रेखा खींचना है। तो किसके समांतर रेखा हो गया? M के समांतर हो गया। तो इस तरीके से बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तो आइए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? समांतर रेखा खींचना। तो कोई दी हुई रेखा रहेगा, उसके समांतर दूसरी रेखा खींचना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे? एक सरल रेखा बना लेंगे, यानी कि सरल रेखा खींच लेंगे। तो इस तरीके से एक सरल रेखा खींच लेंगे।
तो ये एक सरल रेखा हो गया, तो जिसको मैं एम नाम दे रहा हूँ। तो ये सरल रेखा एम, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या लेना था, कोई बिंदु इस रेखा के बाहर लेना है। तो कोई बिंदु मान लिए पी यहाँ पर ले लिए, तो कोई बिंदु ये पी है, तो इस सरल रेखा के बाहर है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोला था, अब रेखा एम पर भी कोई बिंदु लेना है। तो रेखा एम तो ये है, इस पर भी कोई बिंदु मान लिए ये ले लिए हम लोग, तो इसको नाम दे दिए ए। उसके बाद क्या था, ए को पी से मिला देना है। तो ए को कहाँ से, पी से मिला देना है। तो ये यहाँ से मिला देंगे ए को पी से। तो इस तरीके से ऐसा ये मिला दिए, ए को पी से मिला दिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक सुविधाजनक त्रिज्या का चाप लेना है। सुविधाजनक त्रिज्या ले लेना है या चाप ले लेना है अपने अनुसार। तो इतना करने आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर लेना है, तो एक कोई सा भी चाप ले लेना है। तो मैं ये चाप ले रहा हूँ, तो उसको यहाँ पर ऐसा रखना है, कहाँ पर, ए पर, ए पर रखना है। थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ मैं, ए पर रखना है इस तरीके से। फिर ये ऐसा चाप काटना है। तो ये, और वो कहाँ पर काटे, एम को एक्स पर, इसको ध्यान से रखेंगे आप लोग, इस तरीके से ये काटेंगे, तो अच्छे से काटेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो प्रकार जो है वो हिल गया था, तो इस तरीके से ये इस तरीके से काटेंगे। तो इस तरीके से बना था। फिर प्रकार के नोक को क्या लेना है, प्रकार की नोक को ए पर लेना है और कोई सा भी चाप यहाँ से काटना है। तो ये इस तरीके से लेंगे। तो इस तरीके से ए पर मैं रख रहा हूँ, फिर इसको ऐसा काट देना है ये चाप। तो ये काटा, तो कहाँ पर काट रहा है, एम को एक्स पर और ए पी को वाई पर। तो एम को कहाँ पर काट रहा है, एक्स पर, तो ये हो जाएगा। तो ऐसा कर लेना है। उसके बाद में ये जो है एक्स है और ये वाई है, तो ये ऐसा कर लेना है। उसके बाद तो ये समझ गए इतना करना। अब इतना कर लेंगे, उसके बाद में जितना चाप हम लोग यहाँ ए से काटे थे उतना ही का कहाँ से काटना है, पी से। तो यहाँ प्रकार के नोक को रखेंगे और इस तरीके से ऐसा किसको, ए पी को काटेंगे। तो इस तरीके से चाप बनाएंगे। तो ये चाप बन गया। ये इस तरीके से चाप क्या बन गया हम लोग का, जी आर एच। तो ये जी, ये क्या हो जाएगा, ए पी को काटा उसको वहाँ पर को आर नाम दे देंगे, ये आर और ये एच। तो इस तरीके से ये काट दिए। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में प्रकार की नोक को कहाँ रखना है, एक्स पर। तो ये इस तरीके से एक्स पर रखेंगे और जो पेंसिल का नोक है उसको कहाँ पर, वाई पर। तो ऐसा मिला लेंगे, ये वाई पर ऐसा ये रख दिए। अब उतना ही कहाँ पर रखना है, यहाँ पर आर पर। तो आर पर रखेंगे, फिर उसको किस पर चाप काटेंगे, ये जी एच जो है इस पर काटेंगे। तो जी एच पर काट देंगे। प्रकार की नोक को कहाँ रख रहे हैं, एस पर। अब ये कितने माप का लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रकार की नोक को एक्स पर रखेंगे और पेंसिल के नोक को वाई पर, ये तो इस तरीके से फैला लेना है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, प्रकार की नोक को आर पर रखना है यहाँ। तो आर पर रख के कहाँ काटना है, ये जी एच इस पर काटना है। तो ये जी एच इस पर क्या कर देंगे, इस तरीके से ऐसा काट देंगे। तो ये कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, एस। जहाँ पर भी कटान है वह जो बिंदु होगा एस होगा, तो उसको एस नाम दे देंगे। ये हो जाएगा, ये जो कटान बिंदु यहाँ था तो ये एस हो गया। तो एस ये हो गया। अब उसको कहाँ से मिला देंगे, पी से। तो पी से मिलाते हुए आगे खींच देंगे। तो ये पी से ऐसा मिला देना है, ऐसा ये पी से मिला दिए। अब इसको क्या कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आगे इस तरीके से आगे ऐसा बढ़ा देना है दोनों तरफ। ये तो यही जो है रेखा हम लोग का समांतर रेखा है, किसके, एम के। तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा।
तो इस तरीके से खींचना है, तो ये एन। तो इस तरीके से समांतर रेखा बनाना है, तो बन जाएगा। तो किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना, तो ये इस तरीके से बनाना है और रचना के बाद जो बुक में था वैसे ही लिखना है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 7.1। तो प्रश्नावली 7.1 है, पहला क्वेश्चन, एक सरल रेखा खींचिए, इसके बाहर एक बिंदु ए लीजिए, बिंदु ए से जाने वाली तथा रेखा एल के समांतर रेखा की रचना कीजिए। तो जैसे मैं अभी बताया उसी तरीके से बनाना है, बस यहाँ रेखा का नाम को क्या देना है, एल देना है, बाकी सब प्रक्रिया वैसे ही करना है। तो ये बना लेंगे, तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा एम खींचिए, इस पर कोई बिंदु P लीजिए, बिंदु P पर रेखा लंब खींचिए और इससे लंब रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q लीजिए, Q से होकर रेखा M के समांतर एक रेखा खींचिए। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, जो रेखा खींचे हैं वहाँ से लंब डालना है उस रेखा पर और उस पर ही कोई बिंदु क्या ले लेना है, हम लोग को 3 सेंटीमीटर लेना है और उसी दूरी पर समांतर रेखा खींचना है। तो ये भी आप लोग बना के देखेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है त्रिभुजों की रचना। तो त्रिभुजों की रचना, तो आप यह तो जान चुके हैं कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तथा त्रिभुज की कुछ लंबाइयाँ तो होती ही है। तो आइए देखते हैं, एक त्रिभुज की रचना जिसकी तीनों भुजाओं की माप दी हुई हो। तो आइए देखते हैं कि त्रिभुज की रचना किस तरीके से करते हैं जब तीनों भुजाओं की माप दिया गया हो। तो यहाँ पर है त्रिभुज बनाने के चरण। तो त्रिभुज बनाने के कौन कौन से चरण हैं, तो आइए देखते हैं। तो एक, त्रिभुज बिना मापे प्रश्न को ध्यान में रखकर बनाइए। तो बिना मापे बना लेना है तथा शीर्षों के नाम लिख दीजिए। कौन सी भुजा किस लंबाई की बनानी है उसके पास लिखिए। अब नाप के अनुसार त्रिभुज बनाते हैं। तो ये एक त्रिभुज बनाया गया है यहाँ पर बिना माप के, बिना माप के, तो जिसमें हम लोग त्रिभुज क्या मिला हम लोग को, ए बी सी। तो यह है जिसमें ए बी भुजा की माप कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर। अब इसी माप का हम लोग को त्रिभुज बनाना है। तो रचना के चरण, तो पहला जो चरण है, पटरी की मदद से 5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड BC खींचे। तो इस तरीके से बनाना है यही त्रिभुज, यानी कि इसी तरीके से त्रिभुज बनाना है जिसमें 5 सेंटीमीटर हो BC और AC 4 सेंटीमीटर और AB 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, पटरी अर्थात स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींच लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, चरण 2, प्रकार से 3 सेंटीमीटर फैलाकर, यानी कि प्रकार को 3 सेंटीमीटर फैलाकर बिंदु B पर प्रकार की नोक को रखिए। कहाँ पर है, ये बिंदु इस पर रखना है B पर, तथा नापी गई त्रिज्या का एक चाप लीजिए, यानी कि जो भी यहाँ माप दिया गया है ये 3 सेंटीमीटर, तो उसका त्रिज्या लेना है 3 सेंटीमीटर का ले लेना है। उसके बाद में चाप ले लेना है, तो ये ले लिए। अब उसके आगे तीसरा चरण है, प्रकार को 4 सेंटीमीटर। तो तीसरा कितना फैलाना है 4 सेंटीमीटर। तो अगला भुजा कितना था, ये 4 था, तो इसलिए 4 फैला रहे हैं, 4 सेंटीमीटर फैलाना है। अब उसके बाद बिंदु C पर रखना है प्रकार की नोक, कहाँ पर, यहाँ पर। तो C पर रखना है, तो यहाँ पर ये C पर रख दिए हैं, यहाँ पर रख के दूसरा चाप काटना है और दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ काटें, यानी कि प्रतिच्छेद करें। तो प्रतिच्छेद बिंदु को क्या नाम दे देंगे, C नाम दे देंगे। तो कटान बिंदु को ए नाम दीजिए, सॉरी ए नाम देना है यहाँ, तो ए नाम दे दिए। अब ए बी तथा ए सी को मिलाइए, तो इस तरीके से ये त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसा बनाना है, तो आइए बना के देखते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजाओं की माप क्रमशः क्या दिया है, ए बी। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, आप लोग को दी गई भुजाओं के माप के अनुसार त्रिभुज बनाइए, जिसमें भुजा ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से रहेगा। तो क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों का,
तो दी गई भुजाओं के माप से त्रिभुज बनाइए। तो जिसमें ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज बनाइए। तो हम लोग इसको क्या कर लिए, बिना मापे हम लोग ऐसे ही बना लिए हैं स्केल की सहायता से। तो जैसे इस तरीके से सबसे पहले मैं इस तरीके से एक रेखाखंड खींच लिया, तो ये इस तरीके से, तो ये बी सी, फिर ये इस तरीके से ये ए बी, तो ए बी ये हो जाएगा, फिर इस तरीके से ये हो जाएगा ए सी। तो ये बिना माप के हैं। तो अब इसको क्या बनाना है, हम लोग इसी माप का बनाना है। तो क्वेश्चन रहेगा आप लोग का, दिए गए भुजाओं के माप, ये सॉरी दिए गए त्रिभुज के भुजाओं के माप इस तरीके से हैं, तो बनाइए। तो ये त्रिभुज बनाना है इस माप का। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, जो सबसे नीचे वाली भुजा, तो ये त्रिभुज के माप दिए गए हैं, तो इस माप के त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा वाला या कोई सा भी भुजा खींच सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं, बी सी खींच लेंगे। तो सबसे पहले बी सी खींच लेंगे। तो इस माप का बनाना है हम लोग को। ए बी जहाँ 3 सेंटीमीटर हो उस त्रिभुज का, बी सी 5 सेंटीमीटर हो और ए सी 4 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, 5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींच लेना है। तो यहाँ से स्केल की सहायता से खींच लेंगे आप लोग, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से खींचना है। तो यहाँ 5 है, तो कहाँ से, यहाँ से खींच लेना है, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 5 सेंटीमीटर कौन सा, बी सी। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर खींच लिए। इसके बाद क्या करना है, बी सी, तो ये बी सी 5 सेंटीमीटर है, तो एक किधर आएगा, ये ऊपर ही आएगा। जैसे यहाँ ये बनाए थे हम लोग ऐसे ही बिना मापे, तो ये ऊपर आएगा। तो ए बी होगा इस तरीके से। तो ए बी यहाँ देख लेंगे कि कितना सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो क्या कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर का प्रकार को फैला लेंगे। तो इस तरीके से 3 सेंटीमीटर फैला लेंगे। प्रकार की नोक को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। फिर 3 सेंटीमीटर इस तरीके से, तो ये यहाँ से ऐसा माप लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से माप लेना है ये। तो ये 3 सेंटीमीटर है हम लोग का। तो फिर उसको कहाँ रखना है, बी पर। तो बी पर माप रखेंगे इस तरीके से, फिर इस तरीके से ऐसा चाप काटेंगे। तो ये चाप काट दिया मैं इस तरीके से। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब फिर आगे क्या है, ए सी। तो ए सी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना, 4 सेंटीमीटर माप लेंगे फिर से स्केल में इस तरीके से ऐसा। तो ये यहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे। फिर प्रकार को ऐसा कहाँ तक फैलाएंगे कि पेंसिल कहाँ पर आ जाए, 4 पर। तो ये 4 पर यहाँ से रखना है और फैलाना है। तो ये 4 पर आ गया। तो ये 4 सेंटीमीटर फैला लेना है इस तरीके से। तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब उसको कहाँ पर रखना है, सी पर। तो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रख लेंगे। फिर इस तरीके से ऐसा चाप बनाएंगे। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर भी काटेंगे, तो उसको कहाँ से मिला देना है, बी और सी से। तो ये हो गया। उसको क्या नाम देंगे, दोनों चाप जहाँ पर भी काटा है एक दूसरे को, उसको ये नाम दे देंगे। तो ए हो गया हम लोग का ए। अब इसको कहाँ से मिला देंगे, बी और सी से मिला देना है। तो यहाँ से इसको अच्छे से मिलाएंगे आप लोग। तो यहाँ से इसको मिला देना है इस तरीके से। ये हो गया। अब यहाँ से इधर इसको ये मिला देंगे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा मिला देना है। तो ये हम लोग का त्रिभुज बन गया, जिसमें ए बी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ये सॉरी बी सी 5 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर ऐसे। अब यहाँ से इसको आप लोग नाप कर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से माप कर देख सकते हैं कि ये कितना 4 सेंटीमीटर है। ये उसी तरीके से इसको भी माप कर देख सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे कि 3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से बनाना है त्रिभुज, तो बन जाएगा। तो आइए, तो रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या लिखेंगे, रचना के पद सर्वप्रथम। तो पहले क्या किए थे, पहला जो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, दूसरा जो चरण है, बी पर प्रकार की नोक, यानी कि प्रकार की नोक को बी पर रखकर 3 सेंटीमीटर का चाप किस पर, रेखाखंड ए बी के ऊपर काटा। और फिर तीसरे में क्या लिखेंगे,
4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप लेकर BC के ऊपर ऐसा चाप काटा कि जो पहले काटे हुए चाप को प्रतिच्छेद करे या काटे। जो दोनों चापों के कटान बिंदु को क्या नाम दे दिया, ए। फिर अगला जो चरण है, ए को बी और सी से मिला दिए, तो इस तरीके से त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तो जैसे बुक में दिया गया था उस तरीके से रचना के चरण लिख लेंगे। तो ये बन गया, तो बन जाएगा त्रिभुज बनाना। तो आइए देखते हैं कि आज का होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों का। तो होमवर्क में और एक होमवर्क, पहला होमवर्क तो 7.1 का पहला है, दूसरा होमवर्क है 7.2 का क्वेश्चन नंबर ये 1 जो है, निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए। तो जैसे अभी मैं बताया त्रिभुज बनाना उसी तरीके से बनाना है। तो ये पहला क्वेश्चन है होमवर्क में, तो जिसमें AB का माप कितना 4 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर हो। तो इससे माप का आप लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो ये दूसरा होमवर्क है, तो बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग, तो इसमें सबसे पहले जो भुजा सबसे बड़ी है वही माप का खींच लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, BC 7 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर प्रकार फैलाएंगे AB, यानी कि पहले 4 सेंटीमीटर, फिर बाद में 5 सेंटीमीटर, फिर चाप काटेंगे और दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर भी काटेंगे उसको ए नाम देंगे और ए को कहाँ से, B और C से मिला देंगे और त्रिभुज मिल जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग किए हैं। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।